अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो शास्त्र को हमने समझा है वो शास्त्र की एक मर्यादा है। क्या है? मर्यादा। और इसीलिए जो शास्त्र लिखे हैं वो अनुभवी पुरुषों ने लिखे नहीं। समझ में आया? जी। बुद्धिशाली लोगों ने लिखा है, अनुभवी पुरुषों ने नहीं। बुद्धिशाली ने लिखा है और अच्छी नियत से लिखा है। क्या बताया? अच्छी नियत भी अच्छी, ऐसे नहीं कि बुरी नियत थी, मगर अनुभव नहीं था। क्या नहीं था? अच्छी भावना से लिखा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए उस एंगल से लिखा। अनुभव नहीं था। क्या नहीं था? जैसे आचार्य तुलसी ने, संत तुलसी ने रामायण लिखी, करेक्ट? राम के जीवन का अनुभव था उनके पास। महाभारत किसने लिखी? उनको अनुभव था। जैनों का आगम किसने लिखा? तुम सब जैन हो, सोच समझ के बताओ, गप्पा लगाने की जरूरत अभी 1 मिनट में पकड़ में आ जाओ। जन्म से जैन होना एक अलग बात है और ज्ञान से जैन होना वो अलग बात है। जन्म से तो स्टैंप लग गया है कि तुम जैन धर्म में पैदा हुए तो जैन हो गए, उसमें तो कोई कमी नहीं है। वैसे दिन कार्ड में भी लिखना पड़ता है, बराबर कितने कब लिखा मालूम है? गुजरात के वल्लभीपुर के अंदर देववर्ती गणिवर्य नाम के आचार्य की हाजिरी में 500 साधुओं की हाजिरी में पहली बार भारतवर्ष में महावीर के निर्वाण के बाद करीब 1000 साल के बाद पहली बार आगम लिखा गया। और जब आगम लिखा तब किसी को केवल ज्ञान नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। और ये केवल ज्ञान लिखने के बाद भी लिखने वाले को भी बाद में भी उस जन्म में केवल ज्ञान नहीं। बोलते नहीं, हाँ के ना तो बोलो जी। और हम कहते हैं हमको केवल ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से। नहीं, ट्रेजेडी देखो, ट्रेजेडी समझते हैं? ट्रेजेडी समझते हैं? कोई एंगल ही सेट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र गलत है। मेरा सब्जेक्ट है अनुभव के लिखा है कि बिना, वही मेरा सब्जेक्ट। गलत है वो सब्जेक्ट नहीं है। गलत इरादा से लिखा है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। अनुभवी ने नहीं लिखा है, इसीलिए वो बात प्रमाणित नहीं बोल सकते। अच्छी हो सकती है, क्या बताया? प्रमाणित नहीं। कागज के फूल है? कागज के फूल, कागज के फूल, फूल कागज के दिखने में भी अच्छा होता है मगर स्मेल नहीं आता। हमारे जीवन भी कागज के फूल जैसा ही है, देखने में अच्छा लगता है, सुगंधी नहीं आती। तो कहने का मतलब अनुभवी होते हैं, उनकी हर बात में प्रमाण होती है। क्या होती है? क्योंकि वो किताबों की बात नहीं करते हैं, अपने खुद के अनुभव की बात करते हैं और ब्रह्मांड के रहस्य को जान कर बात करते हैं। और वो बात करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होता है
वो कभी रेफरेंस नहीं देखा कि किताब में लिखा है इसीलिए मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कहेगा अनुभवी। कभी रामकृष्ण महावीर जो भी बोलेंगे किताबों का रेफरेंस नहीं देंगे, खुद अनुभव से बोलेंगे और खुद जिम्मेदारी लेंगे। यस और नो? और शास्त्र ज्ञानी के पास जाओगे, कुछ प्रश्न करोगे, वो उत्तर देंगे, फिर प्रश्न करोगे, फिर उत्तर दोगे, लास्ट में क्या कहेंगे? आपको मानना है तो मानो, शास्त्रों में यही लिखा है। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा अनुभव है, बोलते नहीं है। सर, इसका अनुभव कैसे होता है? आत्मा का अनुभव तब होता है जब सभी प्रकार का अज्ञान दृष्टि में से खत्म हो जाए। वो कैसे होता है? अज्ञान खत्म होने का मतलब होता है सभी प्रकार की बिलीफ जो है, सही गलत, मेरा तेरा, जन्म जीवन मृत्यु, समझ में सुख दुख, जितना भी द्वंद है, द्वंद समझते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। और आत्मा द्वंद्वातीत है। क्या है? द्वंद्वों से, द्वंद्व वो रिलेटिव सत्य है, व्यू पॉइंट। क्या है? एक ही चीज एक के लिए अच्छी है, दूसरे के लिए दृष्टि, वो द्वंद्व है। क्या है? तो जब अज्ञान खत्म हो जाता है तभी मालूम होता है कि ये जो कुछ हो रहा है विचार के रूप में, वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में, या तो 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया का जो अनुभव होता है, ये सब स्वयं है। उस अवस्थाओं से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। वो उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, अवस्थाएं नाश होती है, ये शरीर की भी और दुनिया की भी। मगर मैं बीच में ध्रुव समान हूँ, न उत्पन्न होता है न नाश होता है। और जब तीर्थंकर भगवान पहली बार देशना देता है तब वो त्रिपदी देता है। जिसने शास्त्र सुना है उसको मालूम होगा। त्रिपदी क्या बोलते हैं? त्रिपदी का मतलब होता है 3 पद, उत्पाद, व्यय और उसी में पूरा आध्यात्म विज्ञान का निचोड़ आ गया। समझ में आया? उत्पन्न होना और नाश होना वो अवस्था है, और मैं ध्रुव हूँ। मेरा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, मैं शाश्वत हूँ। मगर मैं हूँ तो ही अवस्था है, मैं नहीं हूँ तो अवस्था नहीं। मुर्दे को 6 महीने के रखोगे तो भी उनको अवस्था लाइफ नहीं कहेंगे। तो हमें किस प्रकार की कर्म करनी चाहिए? कर्म की जरूरत नहीं है, ज्ञान दर्शन की जरूरत है। जानना और देखना नहीं, देखना जानना वो तो एक शब्द हो गया। क्या देखना क्या जानना वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मूल आत्मा का स्वभाव देखना जानना नहीं है। क्या बताया? देखना जानना नहीं है। देखना जानना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, और मन वचन काया की क्रिया करना वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मन वचन काया की क्रिया शरीर करता है। देखना जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक करता है, और आत्मा स्व पर प्रकाशक है। क्या है? खुद को भी प्रकाशित करता है और ब्रह्मांड को भी प्रकाशित करता है। उसमें से आपको जो देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो भाव करना चाहते हैं, करते रहो। आत्मा से कोई मतलब नहीं है। वो अपने स्वभाव से कभी बाहर ही नहीं निकलता है। मगर हम आत्मा के प्रकाश का दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? कौन सा दुरुपयोग करते हैं? संसार की विनाशी चीजों को पाना, भावना करना, भुगतान करना। आप समझे ना? उसमें आसक्ति रखना, उसमें सुख की बिलीफ रखना, ये सब भ्रांति होने के नाते हम वो ही प्रकाश का विपरीत अनुभव करते हैं। यूज ही विपरीत करेंगे तो अनुभव भी विपरीत।
समझ में आया? तो हमको समझना पड़ेगा कि हम चेतन हैं, अविनाशी हैं और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाले हम हैं। और हमारे अलावा ये मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि सिर्फ कुदरती रचना, इसमें न हम है न हमारा है। समझ में आया? तो मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला हूँ सभी अवस्था में। ये लक्ष्य में रहना वो सम्यक ज्ञान है। लक्ष्य में रहना वो बोलना, क्रिया करना वो नहीं। और सभी अवस्थाओं में मन वचन काया की सभी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना के रूप में ही देखना। ओनली समझते हैं? वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ही केवल दर्शन और केवल ज्ञान तक ले जाएगा। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से चारों गति में भटकना। आप आते रहते हैं ना ऊपर नीचे, जैसे किसी के प्रति अच्छा भाव आ गया, किसी के प्रति बुरा भाव आ गया, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, लाइफ ऐसे फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो उस स्थिति में भी अपन को सिर्फ यही सोचना है कि मैं ध्रुव हूँ, नित्य हूँ, बस मैं शुद्ध आत्मा हूँ। विचार आते हैं कि जाते हैं? आते भी नहीं हो जाते भी नहीं, हमने बुलाया नहीं, हमने नहीं मतलब आया और चला गया। हाँ। वो तो गेस्ट है ना। पर जब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि विचार आया और चला गया, ये हमारा नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए वो कि नहीं। आते ही है जाने के लिए। अच्छा, हम जन्म लेते तभी तो मृत्यु होता है, नहीं लेंगे तो नहीं, विचार आए किसके लिए? जाने के लिए। तो फिर हम कैसे करेंगे? पर ये क्रिया कब तक चलती रहेगी? श्वास चलता है तब चल, जब तक श्वास चलता है तब तक चलेगी। पर जब मृत्यु हो जाएगी तो वापस फिर नया जन्म लेना पड़ेगा ना, ऐसा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसा करके? जहाँ तक अज्ञान है वहां तक कर्म बंध है, और कर्म बंध है तो कर्म का फल भी, और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो नया कर्म बंध नहीं होगा। मगर जो कर्म बंध किया है अज्ञान को खत्म करने से पहले, उसके लिए लास्ट बर्थ तो होगा, चाहे राम है, कृष्ण है, महावीर है, बराबर है। मगर लास्ट बर्थ में जब नया कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि अज्ञान क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अभी अज्ञान है नहीं मगर जन्मा तो है, क्योंकि अज्ञान को खत्म करने से पहले हमने तो कर्म कर दिया। अभी लास्ट एंड में अज्ञान खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट बर्थ में अज्ञान तो नहीं रहेगा मगर लाइफ तो रहेगी, मगर कर्म। और जैसे ही वो लाइफ खत्म हो जाएगी आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष। तो कर्म तो बना नहीं। समझ में आया? ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग वो ही मुक्ति का मार्ग है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग वही चारों गति में घूमने का मार्ग है। बस पशु को भी सम्यक ज्ञान हो सकता है, पशु भी सम्यक ज्ञान ही होता है। देव को भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं होता है। पशु को, पशु योनि मनुष्य का इस देव को भी नहीं होता है। इस भाव में मनुष्य सम्यक ज्ञानी होके मरा, अगला जन्म पशु में होगा। देवलोक में गया मनुष्य में से तो भी नहीं होगा, पशु योनि में गया तो भी नहीं। देवलोक में भी नहीं तो पशु योनि में कहाँ से होगा? वो तो हमारे जैसे इंसान लगते हैं। जो इसमें सम्यक ज्ञान लेके गया वो दोबारा से सम्यक ज्ञानी पैदा नहीं होगा। सम्यक ज्ञान होगा, वो चला नहीं जाएगा, मगर मनुष्य भव के अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते। आगे मोक्ष प्राप्त मनुष्य में आएगा तभी वो ही ज्ञान का यूज कर सकेंगे। मनुष्य के अलावा तीनों गति, तिर्यंत गति, नर गति, देव गति, सिर्फ कर्मों की भुगतान के लिए, नए कर्म बनाना या पुरुषार्थ करने के लिए नहीं है। तो वहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, सम्यक नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि वहाँ यूज करना ही नहीं। तो फिर करना ही नहीं तो फिर करेंगे तो कर्म बंद होगा, यूज ही नहीं है। और यही तो कुदरत का कानून है। जहाँ कर्मों को बांधने की सत्ता है
वहां सभी प्रकार के कर्मों को छोड़कर मोक्ष में जाने की आवश्यकता है। वो कौन सी योनि में? बस लॉ ऑफ नेचर, ये किसी का व्यू पॉइंट नहीं, कुदरत का कानून, और आप टैली कर लो। समझ में आया ना? आज तक मैंने कहा ना, ये दुनिया को सनातन सिद्धांतों के रूप में हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है, सिर्फ धार्मिक सत्य समझने की ही कोशिश किया है, और इसीलिए उस लेवल से ऊपर गए। और धार्मिक लेवल एक व्यू पॉइंट समझते हैं ना, वो सनातन सत्य को कभी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। संप्रदाय ही एक मत है, वो कभी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं कर सकते, अपने ही संप्रदाय की करनी पड़ेगी। तो वहां सनातन सत्य होगा ही नहीं, फिर आप वहां अपेक्षा रखोगे, कोई मीनिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हाँ हम तो जाते हैं वहां तो शास्त्र पढ़ाते हैं, मगर शास्त्रों की बात तो मैंने पहले बता दिया और दोबारा करने की जरूरत नहीं। बस समझ में आ गया? तो हर बातों के अंदर प्रमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और प्रमाण तब होगा, या तो केवल ज्ञान है और बोलेगा तो प्रमाण है, या तो केवल दर्शन है और बोलेगा तो प्रमाण है। ये दोनों को अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकी सब ज्ञान को नॉलेज जरूर कहते हैं, अनुभव नहीं कहते। समझ में आया? अनुभव नहीं, नॉलेज कहेंगे। जैसे सामयिक करते हैं, उपवास है या कोई भी धार्मिक अपन काम करते हैं, तो वो सब चीजें अपने को पुण्य का कराती है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में तो नहीं जाती वो सब। हाँ, तो अपने को क्या ऐसा मतलब करना चाहिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके? और न करने से मोक्ष होगा? कोई पता नहीं कि वो पता नहीं। यही है ना, इन चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब अपने को ये सब तो चीजें फेमस होने में समय लगा था अपना। मैं उत्तर देता हूँ, ये तो थोड़ा लोग हंसे इसीलिए। यहाँ क्या टेंशन है? न कुछ देना है न कुछ लेना है, टेंशन क्यों? ये रिलैक्स। सबसे पहली बात यह है कि हमने पहले भी बता दिया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। क्या है? कुदरती रचना। और इसमें पुरुषार्थ शब्द है ही नहीं। तुम कुछ भी करते हो, सिर्फ प्रकृति करती है, और वो मैकेनिकल है, वो प्लेयर है। प्लेयर समझते? इसको पाप पुण्य नहीं होता है, मगर प्लेयर के पीछे जो बिलीफ है ना, मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने उपवास किया, वो अज्ञान का कर्म बंध होता है, क्रिया का कर्म बंध नहीं। समझ में आया? भाव इम्पोर्टेंट। और भाव के पीछे ज्ञान दर्शन, जैसा ज्ञान वैसा भाव। तो अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो भाव भी वही रहेगा, सम्यक नहीं होगा। तो भाव कैसे करने चाहिए? हमारा भाव अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमारे सबका एक ही भाव होना चाहिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, हम सबको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। और कोई भाव की जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। लायक का मतलब खुद की क्वालिटी, और सहायक का मतलब होता है सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, वो भी हमको सपोर्ट करे, कोई अवरोध नहीं है। बस